आपको बता दें कि राहुल गांधी पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे लेकर अब कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इस खुलासे के बारे में सुनकर आपका भी सिर चकरा जाएगा। दरअसल राहुल गांधी पर कोलंबियाई ड्रग कार्टेल के साथ गहरे संबंध होने की बात निकलकर सामने आ रही है और इसका आरोप एक बांग्लादेश के पत्रकार द्वारा लगाया गया है, जिसके बाद अब ये सनसनी फैलाने वाली खबर जो है सुर्खियां बिटोर रही है। आखिर कौन है वो बांग्लादेशी पत्रकार जिसने राहुल गांधी की पोल खोली है? क्या दावा उसके द्वारा किया गया है, विस्तार से समझिए। तो आपको बता दें कि ये बांग्लादेशी पत्रकार है सलाउद्दीन शोएब चौधरी, जिन्होंने अपने एक्स हैंडल पर एक आर्टिकल साझा किया है और उन्होंने सोनिया गांधी के परिवार पर तो खुलासा किया ही है, साथ ही साथ राहुल गांधी की कोलंबियाई ड्रग कार्टेल के साथ गहरे संबंध पर भी सवाल पूछा है और ये चैलेंज दिया है कि अगर गांधी परिवार मुझे गलत साबित कर सकता है तो मुझे गलत साबित करके दिखाए। ये वही पत्रकार है जिन्होंने हाल ही फिलहाल में बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए भी राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया था और राहुल गांधी के साथ बीएनपी लीडर तारिक रहमान की जो सीक्रेट मुलाकात हुई थी लंदन में, उसे लेकर भी कई तरह खुलासे किए थे और अब एक और खुलासा उन्होंने कर दिया है और एक आर्टिकल उन्होंने साझा किया है। आर्टिकल के अंदर क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल में किस तरीके के खुलासे किए गए हैं, जहां पर एक तरफ सोनिया गांधी का नाजी कनेक्शन बताया गया है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर भी बड़ा खुलासा है। क्या है खुलासा? आपको बता दें कि इस रिपोर्ट्स में जो उन्होंने आर्टिकल साझा किया है, ब्लिट्स की रिपोर्ट है, हम आपको बता दें, और ब्लिट्स की ही जो आर्टिकल है उन्होंने साझा की है और खुद विदेशी समाचार पत्र जो है पत्र ब्लिट्स के ये संपादक है, यानी जो ब्लिट्स की आर्टिकल इन्होंने शेयर की है उसकी के वो संपादक है सलाउद्दीन शोएब चौधरी। और क्या है इस आर्टिकल के अंदर? इस आर्टिकल के अनुसार राहुल गांधी को उनकी गर्लफ्रेंड वेरोनिका कार्टेली, जो एक कोलंबियाई ड्रग माफिया की बेटी है, उनके साथ बोस्टन के लोगान एयरपोर्ट पर 1,60,000 अमेरिकी डॉलर की नकदी से भरे सूटकेस के साथ गिरफ्तार किया गया। संध्या जांच ब्यूरो यानी FBI ने राहुल और उनकी गर्लफ्रेंड को इस संदेह में रोका कि यह नकदी आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए इस्तेमाल की जा रही थी या अमेरिका में ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी। राहुल ने भारत में अपनी मां सोनिया गांधी को फोन किया। बदले में सोनिया ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रमुख सहयोगी ब्रिजेश मिश्रा को फोन किया। ब्रिजेश मिश्रा ने FBI की हिरासत से राहुल की रिहाई के लिए अमेरिकी प्रशासन के साथ भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की ओर से भी हस्तक्षेप किया। ब्रिजेश मिश्रा ने अपनी बेटी ज्योत्सना के माध्यम से सोनिया गांधी के जो आपको बता दें कि इटली वाले जो पूरे परिवार जो है उसके साथ मजबूत संबंध थे और इसी वजह से वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। ज्योत्सना की शादी एक इटालियन परिवार में हुई है और वह इटली में ही रहती है। इसके बाद राहुल गांधी को तभी रिहा किया गया जब भारतीय राजदूत ने हस्तक्षेप किया और विदेश विभाग को आश्वासन दिया कि FBI द्वारा भविष्य में की जाने वाली किसी भी जांच के लिए राहुल गांधी को पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार वेरोनिका कार्टेली की राहुल गांधी से मुलाकात उस समय हुई थी जब वे कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। 1998 में जब राहुल अपनी मां सोनिया की पहली रैली के लिए भारत आए थे, तब वेरोनिका कार्टेलिया उनके साथ थी। लोगों का दावा है कि केरल, लक्षद्वीप आदि में पारिवारिक छुट्टियों के दौरान वे राहुल के परिवार के साथ थी। राहुल के साथ उनका पुराना रिश्ता था। हालांकि जब राहुल ने राजनीति में सक्रिय रुचि लेनी शुरू की तो 2004 से वेरोनिका कार्टेली भारत में नहीं दिखी। यानी आप देखिए कि इसकी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है और बांग्लादेशी पत्रकार ने तो ये खुलासा किया ही है। साथ ही साथ जैसा कि हम आपको जिक्र कर रहे थे कि जो आर्टिकल उन्होंने साझा किया है उस आर्टिकल में एक नहीं दो दो तीन तीन खुलासे उन्होंने किए हैं। एक तो ये ड्रग वाला खुलासा तो उन्होंने किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सोनिया गांधी के जो पिता थे वो एक नाजी सैनिक थे। जी हाँ, उन्होंने अपने आर्टिकल में ये भी कहा है कि 1998 में भारतीय अखबार के उन्होंने मैगजीन का एक विशेष साक्षात्कार का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि सोनिया गांधी के जो पिता है
जो है स्टेफनो यूजीन मैनो ने मुसोलिनी और इटली में फांसीवादी अतीत के प्रति अटूट निष्ठा जो है व्यक्त की थी और मैनो को फांसीवादी नेता के प्रति तो देखकर जो है उनका समर्थन करके कोई भी पछतावा नहीं हो रहा था। और इनका कनेक्शन जो है, इनके परिवार का कनेक्शन एक नाजी सोल्जर के साथ है, यानी सोनिया गांधी के पिता को एक नाना जो है राहुल गांधी के, उसे एक नाजी सोल्जर बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा खुलासा जो है उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी, यानी गांधी नहीं है, उनका जन्म 12 सितंबर 1912 में एक पारसी परिवार में हुआ था जो कि हिंदू नहीं है। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर फिरोज ने अपने उपनाम की स्पेलिंग उसमें चेंज की थी और उसने चेंज करके फिर गांधी लगाना शुरू किया था, यानी वो गांधी नहीं है। राहुल गांधी भी जो गांधी टर्म इस्तेमाल करते हैं, दरअसल वो गांधी टर्म उनके पास नहीं होना चाहिए। वो राहुल गांधी के जो दादा थे उन्होंने गांधी नाम जो है, उपनाम जो है, उन्होंने उस वक्त गांधी जी से प्रभावित होकर रखा था। फिरोज ने पहली बार 1993 में इंदिरा को प्रपोज किया था, लेकिन इंदिरा और उनकी मां ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि बहुत छोटी हैं, सिर्फ 16 साल की हैं। अगले कुछ सालों में इंदिरा और फिरोज इंग्लैंड में रहते हुए एक दूसरे के करीब आए। मार्च 1942 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दोनों ने जो है शादी की थी और इसके बाद आपको बता दें कि इस पूरे दौरान में फिरोज गांधी ने हिंदू धर्म नहीं अपनाया था। इंदिरा के पिता जवाहरलाल नेहरू ने एक गैर हिंदू से उनकी शादी का विरोध किया था और युवा जोड़े को रोकने के लिए महात्मा गांधी से संपर्क किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यानी ये भी खुलासा किया है कि जो इंदिरा गांधी से, अगर आप कहेंगे कि जो लंबा इनका टर्म चला आया है कि यहाँ पर ये गांधी टर्म यूज करते हैं या फिर राहुल गांधी अपने आप को हिंदू बताते हैं, कभी अपने आप को ब्राह्मण भी बता लेते हैं, लेकिन असलियत क्या, उनके पिता ने कभी भी हिंदुत्व को अपनाया नहीं था, उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया नहीं था। और उनकी माँ जो है वो भी, अगर आप देखेंगे, उनका भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है, वो भी किसी हिंदू परिवार से नहीं है। उनके पिता भी जो है नाजी सोल्जर के तौर पर बताया जा रहा है इस आर्टिकल के मुताबिक, इस आर्टिकल में जो मेंशन किया गया है उसके मुताबिक ये चीजें बताई जा रही है। यानी ये जो गांधी नाम का इस्तेमाल सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी करते हैं, इसके पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनका जो ये गांधी नाम है, इन्होंने प्रभावित होकर महात्मा गांधी से लिया था। इनका खुद का सरनेम जो है गांधी नहीं था। तो ये भी एक, अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा खुलासा इस आर्टिकल में किया गया है और ड्रग डीलिंग की बात भी जो है निकलकर सामने आई है। अब इसे लेकर किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो इस वक्त पूछे जा रहे हैं, हम आपको एक करके बता भी देते हैं कि कुछ कमेंट्स लोग इस वक्त इसे लेकर कर रही हैं। तो सबसे पहले तो खुद सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने ही कहा है कि पहले सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, जो मैंने कहा था कि बांग्लादेश में तख्ता पलट में राहुल गांधी जिम्मेदार, इसका कोई जवाब गांधी परिवार की तरफ से नहीं आया। अब ये इस दूसरे सवाल का जवाब एटलीस्ट आप दे दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो मैं चैलेंज करता हूं कि गांधी परिवार मुझे गलत साबित करके दिखाए। दूसरा जो है आपको बता दें, मिस्टर सिन्हा ने भी इस आर्टिकल को ही रीट्वीट किया है, रीपोस्ट किया है, और उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी का कोलंबियन ड्रग कार्टेल के साथ कनेक्शन है। एक्सप्लोसिव आर्टिकल है बांग्लादेशी जर्नलिस्ट सलाउद्दीन शोएब द्वारा, तो ये उनके द्वारा भी लिखा गया है, उनको भी पोस्ट किया गया है, वो भी यही चीज़ कह रही हैं। इसके बाद एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से लिखा है कि कोलंबियन ड्रग कार्टेल के साथ राहुल गांधी का कनेक्शन है, और ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा है। उस पर राहुल गांधी क्या कहेंगे, यानी एक आर्टिकल को लेकर अब राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं, गांधी फैमिली से सवाल पूछे जा रहे हैं, कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि इसे लेकर वो क्या कहेंगे। और अगर ये गलत है, अगर ये आर्टिकल सही नहीं है, या फिर इस आर्टिकल में कुछ गलत चीज़ें हैं, तो इसके बारे में भी आकर क्लैरिफिकेशन जो है देना पड़ेगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया पर इस खुलासे के बाद ट्वीट्स की बाढ़ आ चुकी है। आपको बता दें कि एक और व्यक्ति ने लिखा है कि सलाउद्दीन शोएब को उन्होंने टैग किया, लिखा है कि आपने ये आर्टिकल लिखा है राहुल गांधी के कोलंबियन ड्रग कार्टेल कनेक्शन को लेकर, मुझे लगता है कि आप इसे, मतलब मैंने जो लिखा है उसके बारे में भी आप पढ़िए, क्योंकि उसने भी इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। यानी यह खबर बहुत पहले से चल रही थी और अब इस पर विस्फोटक खुलासा बांग्लादेश के पत्रकार द्वारा किया गया है। कुछ लोग तो अब ये भी कह रहे हैं कि क्या अब राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार इस सेंसिटिव टॉपिक को लेकर क्या बात करेंगे, क्या वो राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे? लगता तो नहीं कि पूछेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।